नमस्कार और स्वागत है हिंदी न्यूज शो में। आज हम चर्चा करेंगे चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव पर, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के प्रति अपनी आक्रामकता में लगातार वृद्धि की है। 2022 में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास आयोजित किए, जिसके बाद नैन्सी पेलोसी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर, ताइवान की यात्रा पर गईं। चीन का ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास, समुद्र में दबाव बनाने की रणनीति। चीन का ये कदम ताकत का प्रदर्शन है। इस क्षेत्र में दांव लगाने वालों को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हिर तौर पर चीन के सैन्य अभ्यास, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, प्ला नेवी, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की इकाइयां शामिल थीं, का संदेश स्पष्ट है। चीन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ताइवान के मुख्य द्वीप के आसपास के अभ्यास का उद्देश्य सेना की रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता का परीक्षण करना है, जो अनिवार्य रूप से ताइवान को अपने में मिलाने का अभ्यास है। अभ्यास, जो अचानक गुरुवार को शुरू हुआ, में ताइवान के दूरस्थ द्वीपों और रणनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को निशाना बनाकर मॉक मिसाइल हमले भी किए गए। यह उकसावा ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते के चुनाव को लेकर है, जिन्होंने 20 मई को पदभार ग्रहण किया था। लाई सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं, जिसे बीजिंग अलगाववादी समूह मानता है। वर्तमान अभ्यास को ताइवान के आसपास असहज संतुलन के हिस्से के रूप में देखना आसान है। वास्तव में चीन द्वारा 2022 और 2023 में भी इसी तरह के अभ्यास किए गए थे। ताइवान के नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण वर्ग को डराने के लिए चीन बार बार दबाव बनाता रहता है, जो कम से कम सिद्धांत रूप में स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान का नेतृत्व भी यथास्थिति में बदलाव लाने से पीछे हट गया है। आखिरकार, भले ही चीन कानूनी रूप से अपने क्षेत्र पर दावा करता रहता है, लेकिन ताइवान को वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त है। वास्तव में किसी भी प्रकार के विलय के बाद अनिवार्य रूप से होने वाली सैन्य वृद्धि निश्चित रूप से बीजिंग की रणनीतिक गणना को प्रभावित करेगी। हालांकि मौजूदा समय में दो कारक इस तस्वीर को जटिल बनाते हैं और सतर्कता बनाए रखने का कारण बनते हैं। ये हो सकता है कि चीन का दबाव बनाना केवल डराने तक सीमित न हो। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई मौकों पर दोहराया है कि चीन और ताइवान का पुनर्मिलन उनके एजेंडे में है, जो उनकी विरासत का एक संभावित हिस्सा है। उन्होंने बल प्रयोग से इनकार करने से भी इनकार कर दिया है। भले ही ऐसी अतिवादी स्थिति राजनीतिक बयानबाजी हो, जो ताइपे और पश्चिमी देशों की राजधानियों के साथ साथ घरेलू दर्शकों के लिए भी उतनी ही सार्थक है, फिर भी यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, सैन्य अभ्यास और चीनी नौसेना और तटरक्षक गश्त केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि इसे लागू करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विस्तारवादी चीन अपने पड़ोसियों के क्षेत्र को काट रहा है और दक्षिण चीन सागर और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इससे तटीय राज्यों में काफी अलार्म पैदा हो गया है, जिनमें से कई का आक्रामक देश के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं। यही वह धमकाने और विस्तार का माहौल है जिसमें ये सैन्य अभ्यास हो रहा है। इस क्षेत्र में दांव लगाने वाली बड़ी और मध्यम शक्तियों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इस साल चीन ने ताइवान के आसपास और भी अधिक तीव्र युद्ध अभ्यास किए हैं, जिसमें युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती शामिल है। चीन का यह आक्रामक व्यवहार ताइवान के लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन ने ताइवान को धमकी और अलगाववादी करार दिया है, और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ताइवान को एक देश दो प्रणालियों के तहत चीन का हिस्सा बनाने के लिए बल प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। ताइवान अपनी ओर से चीन के एकीकरण का विरोध करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा है कि वह ताइवान की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इस तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान को आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, और उसने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन और ताइवान के बीच तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यदि इस तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है, तो यह क्षेत्र में युद्ध का कारण बन सकता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष संयम बरतें और कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन विश्लेषण। चीन का ताइवान पर दावा ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से जटिल है। चीन का मानना है कि ताइवान 1949 में चीनी गृहयुद्ध के बाद से उसका एक विद्रोही प्रांत है। ताइवान का मानना है कि वह एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। चीन की आक्रामकता ताइवान के लोगों के बीच राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ा रही है। ये चीन के लिए एक रणनीतिक गलती साबित हो सकती है, क्योंकि यह ताइवान को और अधिक दृढ़ता से एकजुट कर सकती है। अमेरिका की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में एक प्रमुख तनावपूर्ण बिंदु है। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है, तो ये दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का कारण बन सकता है।
क्षेत्रीय शक्तियां जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस तनाव में शामिल हो रही हैं। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह क्षेत्र में व्यापक युद्ध का कारण बन सकता है। यह एक जटिल और खतरनाक स्थिति है। सभी पक्षों को शांति और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।